क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू कारोबार नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपना बिजनेस आप किस तरह एडवर्टाइज करें 2021 के अंदर। अगर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स को रन करना है तो आज की पूरी वीडियो उस चीज के ऊपर फोकस है। देखें, इंस्टाग्राम और फेसबुक क्यों, पहली बात तो हम ये बात करते हैं कि क्यों हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। इस वजह से हम बात करें कि अगर आप देखें कि इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है, जब आप किसी बेसिकली देखते हैं कि सोशल मीडिया नेटवर्क्स को आप कंपेयर करते हैं, टिकटॉक को कंपेयर करते हैं, स्नैपचैट को कंपेयर करते हैं, लिंक्डइन हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, बहुत सारे दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स है, ट्विटर है। सबसे ज्यादा लोग जो है ना वो कंबाइन है फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर। और नॉट ओनली सबसे ज्यादा लोग इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैं, बट ऑल्सो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर इसके ऊपर सबसे ज्यादा लोग टाइम स्पेंड करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको आपके बिजनेस बिजनेस के लिए एडवर्टाइजिंग करनी है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है ना वो सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। और आज हमारा फोकस है एडवर्टाइजिंग के ऊपर, ऑर्गेनिक, लेकिन ऑर्गेनिक मेथड्स के ऊपर नहीं है। देखिए, ऑर्गेनिक मेथड्स क्या होता है? ऑर्गेनिक मेथड्स ये होता है कि आपने ग्रुप्स में पोस्ट किया, आपने अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट किया, आपने अपने पेज के ऊपर पोस्ट किया। पोस्ट करना वो फ्री होता है, हम उसके बारे में आज बात नहीं करें। हम ये बात कर रहे हैं कि आप फेसबुक पर और इंस्टाग्राम के ऊपर किस तरह एड्स रन कर सकते हैं, किस तरह एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत चीप है और इसके रिजल्ट जो है वो बहुत जबरदस्त है। मतलब कि ये बहुत एक सस्ता तरीका है एडवर्टाइज करने का। देखिए, छोटा बिजनेस जब होता है, आपका छोटा कारोबार होता है, तो आप जो है ना वो बिलबोर्ड पे, रेडियो पे, मैगजीन पे, अखबार पे, टीवी पे तो कर नहीं सकते एडवर्टाइजिंग, बिकॉज वो बहुत महंगी होती है। तो एडवर्टाइजिंग करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है ना वो सबसे बेहतरीन बेसिकली सोशल मीडिया नेटवर्क्स है। देखिए, बिफोर बेसिकली हम उसके बारे में बात करें, ये एग्जांपल है एक विश की। विश एक ऐप है जो मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है। आपने अलीबाबा का भी सुना होगा, तो विश भी जो है वो टॉप टॉप 5 और टॉप 10 ई कॉमर्स एप्स में आती है। उनका जो बेसिकली ग्रोथ, वो किस तरह ग्रो किया उन्होंने एक छोटे बेसिकली बिजनेस से, और वो किस तरह एक बहुत बड़े बिजनेस बन गया। उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग को इस्तेमाल किया। और हमें बहुत बहुत एग्जाम्पल्स मिलती हैं, बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स मिलती हैं कि किस तरह जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत पोटेंशियल है। और अगर आपका छोटा बिजनेस है, आपका छोटा कारोबार है, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आप भी एडवर्टाइज करें। सस्ता है, बहुत चीपली आप कर सकते हैं, और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े बड़े ही अमेजिंग हैं। ओके, सो ये तो हमने बोल दिया कि भाई आज क्यों हम एड्स के बारे में बात करें। इस वजह से भी आप ऐड बात करें क्योंकि भाई देखिए, फेसबुक पे जब आप ऑर्गेनिक पोस्ट करते हैं किसी चीज के लिए, तो वो सबको नहीं दिखता। जो आपको लाइक करता है, जो आपको फॉलो करता है, वो ही आपके वो पोस्ट दे सकता है। पर लेट्स से कि अगर आपको सिर्फ 1000 लोग लाइक करते हैं तो वही आपको देखेंगे। अगर आप कुछ पहुंचना है सब लोगों के, लेकिन आप चाहते हो कि आपके बिजनेस के बारे में सब लोग जाने पहचाने, तो आपको एड्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, राइट। और इसी वजह से हम आज की बात कर रहे हैं क्योंकि भाई वो महंगी नहीं है। ओके, पहली बात तो ये है कि फेसबुक में एक फीचर है, इसे बोलते हैं एड्स लाइब्रेरी। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ओके, और वहां पे जाके आप जो है वो अपने कंपेटिटर्स की एड्स भी देख सकते हैं। फेसबुक ने ये बेसिकली सबके लिए खोला हुआ है, ट्रांसपेरेंट है ये। आप किसी भी ब्रांड के बारे में देख सकते हैं कि वो किस तरह बेसिकली अपनी एड्स रन कर रहे हैं। और ये एक जबरदस्त तरीका है सीखने का, क्योंकि भाई देखें, आप लेट्स से कि मेंस एक्सेसरीज बेचने हैं, ये आपका रेस्टोरेंट है, तो आप देख सकते हैं कि बाकी जो रेस्टोरेंट वाले हैं, बाकी जो मेंस एक्सेसरीज बेच रहे हैं, वो किस किस्म की एड्स रन कर रहे हैं। तो फेसबुक ने ये ऑप्शन दिया हुआ है और ये एक जबरदस्त तरीका है कि आप रिवर्स इंजीनियर करें, आप अपने कंपेटिटर्स से सीखें, आप अपने बेसिकली जो है ना, जो आपके ही एरिया के अंदर और या दूसरे एरियाज के अंदर, आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। अब ये मैंने एग्जांपल दिए भाई इंश्योरेंस में। लेट्स से कि अगर आप
लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं, आप इंश्योरेंस की प्रोडक्ट्स बेचते हैं और आपको फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजिंग करनी है, पर आपको पता नहीं है कि भाई आप किस तरह करें, आप क्या लिखें, क्या ऐड चलाएं। तो ये देखिए, आप जब जाएंगे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के अंदर, जब आप इंश्योरेंस सेलेक्ट करेंगे और आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपको सारे दिखा देगा। तो इसमें ये दिखा रहा है कि 390 से ज्यादा रिजल्ट्स हैं। तो आप देखें ना कि आप को एक तरीके से मुफ्त में और फ्री में सीखने का मौका मिलता है कि भाई लोग क्या एडवर्टाइज कर रहे हैं, किस चीज के बारे में कर रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, वो क्या ग्राफिक यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसे बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली, राइट। तो जब आप सीखते हैं अपने कंपेटिटर से, तो वो आप सेम मिस्टेक्स नहीं रन करते अपने बिजनेस के अंदर, ओके। और ये एक और एग्जांपल है कि जब आप एक ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको वो डाटा भी दिखाता है इन डेप्थ। तो ये जबरदस्त एक ऑप्शन है फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर कि बिफोर आप अपने एड्स रन करें, आप बेसिकली अपने कंपेटिटर्स को स्टडी करें, आप अपने बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट बिजनेसेस को स्टडी करें कि भाई वो किस तरह रन करें एड्स। क्या आप उनसे सीख सकते हैं, क्या आप उनकी कोई अच्छी बातें उनके कैंपेन से सीख सकते हैं, जब आप अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। ये एक बेसिकली फ्री टूल है, इसका नाम है वेबस्टाग्राम। वेबस्टाग्राम, इसके अंदर लिंक है वेब वेबस्टाग्राम, ओके। इंस्टाग्राम को उन्होंने चेंज किया वेबस्टाग्राम के अंदर, ओके। और ये बेसिकली ये आपको हेल्प करता है कंपेटिटर्स फाइंड करने के लिए। तो ये फ्री टूल है, ये आप जाके ना चेकआउट कर सकते हो। तो लेट्स से कि भाई आप बेचते हैं सॉक्स, लेट्स से मेंस के, आप सॉक्स में स्पेशलाइज करते हैं, तो आपको जो है वो सारे हैप्पी सॉक्स है, स्टे कूल सॉक्स है, तो आपको अपने कंपेटिटर्स के बारे में ढूंढने में आसानी होती है। कभी कभार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर कौन है, हमारे स्पेस के अंदर कौन लोग जो हैं वो हमारे कंपेटिटर्स हैं। तो ये टूल आप यूज करें, इसका नाम है वेबस्टाग्राम, और ये बेसिकली बहुत इजी है यूज करने के लिए अपने कंपेटिटर्स को ढूंढने के लिए, ओके। फेसबुक मैसेंजर एड्स, ओके। देखिए फेसबुक मैसेंजर एड्स, फेसबुक मैसेंजर आप भी यूज करते होंगे। फेसबुक के अंदर जब आप जाते हैं, जब आप चैट ऑप्शन यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फेसबुक मैसेंजर। और आप फेसबुक मैसेंजर के अंदर भी एड्स रन कर सकते हैं। ये फेसबुक का नया ऑप्शन है, ये तकरीबन 1 साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और ये बहुत जबरदस्त बेसिकली जो है ना रिजल्ट्स लाके देता है। फेसबुक के ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। फेसबुक मैसेंजर एड्स जो है वो एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि होता यूं है कि जब आप फेसबुक मैसेंजर एड्स रन करते हैं, तो आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ, आप अपने क्लाइंट्स के साथ राइट डायरेक्टली बात कर सकते हैं, राइट, ओके। आप ड्रिप कैंपेन्स रन कर सकते हैं उनके ऊपर, राइट। तो दो चीजें जब भी आप फेसबुक एड्स रन करें ना, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इस पे आपने फोकस करना है। और इन दो नंबर्स पे आपका आपका बेसिकली अगर आप ये बात समझ गए ना, तो आप फेसबुक एड्स बड़े सक्सेसफुली आप रन कर सकते हैं। पहला तो ये होता है, हम बोलते हैं कॉस्ट पर लीड, ओके। तो कॉस्ट पर लीड क्या होता है भाई? देख, कॉस्ट पर लीड ये होता है कि भाई कितने पैसे आपको फेसबुक पे लगते हैं एक कस्टमर लेकर आने में। लेट्स से कि आपका ई कॉमर्स का दुकान है, आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट खोली हुई है, और आपने ये डिटरमाइन किया कि अगर आप फेसबुक पे एड्स रन करते हैं, तो आपको 30 रुपए में या 30 या $4 में आपको एक कस्टमर बेसिकली मिलता है, राइट। तो ये जो नंबर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ में आए कि अगर कल आप 10,000 रुपए स्पेंड करते हैं, कल आप अगर $500 स्पेंड करते हैं, तो आपको रिजल्ट जो है आपको क्या मिलेगा। सेकेंडली, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मोबाइल डिवाइसेस की है। देखिए फेसबुक ने क्लियरली बोला हुआ है कि 93% जो फेसबुक का एड्स का ट्रैफिक आता है ना, वो आता है मोबाइल से। तो मोबाइल की टारगेटिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और हमें तो ये बात पता है ना कि भाई हर घर में लैपटॉप हो ना हो, कंप्यूटर हो ना हो, पर मोबाइल फोन तो हर किसी के पास है। तो फेसबुक पे जब आप टारगेटिंग करें ना, जब आप वो पूछता है आपसे कि आपने कहाँ एड्स दिखानी है, तो आप हमेशा मोबाइल पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि इसमें बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ओके। अच्छा, फेसबुक के अंदर आप जब एडवर्टाइजिंग सेटअप करते हैं, तो वो आप किस तरह सेटअप करते हैं, ओके।
तो मैं ये आपको, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, पर जब एक बार आप समझ जाते हैं ना, तो आप इस चीज के माहिर बन जाते हैं और आपको ये प्लेटफॉर्म एक जबरदस्त रिजल्ट्स लाके देता है। ओके, तो पहले आप करते हैं कैंपेन क्रिएट, हम बोलते हैं कैंपेन। देखिए कैंपेन जो होती है ना, वो होती है वन कैंपेन पर प्रोडक्ट और पर प्रोडक्ट कैटेगरी। ओके, अगेन वही हम एग्जांपल देते हैं, अगर हम मेंस की एक्सेसरीज बेचते हैं, आप लेट्स से कि वॉलेट हो गया, वो एक प्रोडक्ट है, सॉक्स एक प्रोडक्ट है, बेल्ट एक प्रोडक्ट है, राइट? तो कैंपेन जब आप क्रिएट करते हैं ना, तो आपका फोकस ये होता है कि आप एक प्रोडक्ट के ऊपर आप फोकस करते हैं, राइट? ओके, इसके बाद होता है एड सेट। ओके, एड सेट ये होता है कि भाई अगर आप मेंस सॉक्स कर रहे हैं, तो आपके पास लेट्स से कि लाइक दो डिफरेंट टारगेट है, आपके पास एक यंग मैन है और आपके पास एक मिडिल एज मैन है, राइट? तो होता यूं है कि आप बेसिकली लाइक हो सकता है कि आप यंगस्टर्स को डिफरेंट दिखाएं ऐड, और ओल्डर लोगों को आप डिफरेंट एड्स दिखाएं, और हो सकता है कि आप बच्चों पेरेंट्स जो हैं उनको आप डिफरेंट एड्स दिखाएं, क्योंकि आप बेसिकली बच्चों के शौक से उन्हें बेच रहे हैं। तो एड सेट जो होता है ना, उससे आपकी टारगेटिंग होती है, आप मल्टीपल डिफरेंट एड सेट क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट टारगेटिंग के लिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखें जब आप फेसबुक पे जाते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि आप गए और आपने बस हर किसी को ले लेकिन टारगेट कर लिया, क्योंकि अगर आप ये करेंगे ना, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपने स्पेसिफिकली टारगेट करना है अपनी ऑडियंस को, जो आपसे खरीदने के लिए, जो जिनके चांसेस आपसे खरीदने के ज्यादा हैं। ओके, तीसरा जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं एड। एड इज बेसिकली लाइक एक एड सेट के अंदर आपकी मल्टीपल एड्स हो सकती हैं, और उसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि आप यूनिक कॉपी और इमेजरी मतलब के करें। लेट्स से एक एड में आपने वीडियो रखी हुई है, दूसरी एड में आपने जो है ना वो एक इमेज रखा हुआ है, तो ये हो गए दो डिफरेंट एड्स। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, ताकि आपको स्ट्रक्चर का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये समझेंगे नहीं, आप ऑल्दो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, पर ये बहुत इजी कर देता है फेसबुक एड्स रन करने के लिए। कैंपेन, एड सेट इन एड। ओके, तो देखिए लेकिन पहला जब आप सेटअप करते हैं ना, तो आपने पहला काम क्या करना है? पहला काम आपने ये करना है कि आप जो है वो कन्वर्जन पिक्सल इंस्टॉल करें। आप कन्वर्जन पिक्सल किस तरह इंस्टॉल करते हैं, मैंने यहाँ पे लिंक भी दिया है, राइट? ओके, और इससे होता यूं है कि इससे डाटा आता है फेसबुक के ऊपर, फेसबुक को पता चलता है कि भाई इस वेबसाइट पे कौन विजिट कर रहा है। ये गूगल एनालिटिक्स अगर किन लोगों ने यूज किया हुआ है, तो ये बड़ा सिमिलर एक लाइक फेसबुक आपको एक कोड देता है जो आपको अपनी वेबसाइट पे जाके इंस्टॉल करना पड़ता है। इजी है, अगर आपको नहीं पता किस तरह करते हैं, तो आप यूट्यूब पे और बाकी लेकिन किसी और से पूछ सकते हैं, पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, सेकंड स्टेप क्या होता है? देखिए सेकंड स्टेप ये होता है कि आप अपना बजट को डिटरमाइन करें। भाई कितने पैसे आपने स्पेंड करने हैं? आपने 5,000 लगाने हैं, आपने 10,000 लगाने हैं, आपने 50,000 लगाने हैं, आपने 5 लाख लगाने हैं? आप पहले ये डिटरमाइन करें, ताकि आपके पास जब तक पैसे बजट नहीं होगा, तब तक भाई आप रन ही नहीं कर सकते ना, आप फेसबुक की एड को चला ही नहीं सकते। तो फेसबुक आपसे पूछता है कि भाई कितने पैसे आपको हर रोज स्पेंड करने हैं, कितने पैसे आपको हर रोज हर हफ्ते स्पेंड करने हैं, और कितने पैसे आपको हर महीने स्पेंड करने हैं। ओके, तीसरा स्टेप आप क्या करते हैं कि फिर आप एड सेट्स और एड्स बनाते हैं। जो पहले हमने बात किया कि भाई कैंपेन बनती है, उसके बाद एड सेट बनता है, फिर एड्स बनती हैं। ओके, और जब आप एड सेट्स बनाते हैं, राइट? ओके, तब आप हमेशा याद रखिएगा कि देखें, जिस तरह मदर्स हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, मैन अंडर 40 हो गए, ये सारे डिफरेंट ऑडियंसेस हैं। कभी भी आप हर किसी ऑडियंस को एक एड सेट के अंदर नहीं डालते, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। ओके, फिर आप चौथा स्टेप है मॉनिटर करने का। जब आपने एड सेट और एड बना लिए, आपने लाइव कर लिए अपनी एड्स, राइट? फिर आप 1 2 दिन 3 दिन के बाद आप अपनी मॉनिटर करना शुरू करते हैं। आप देखते हैं, आप उसके डाटा को देखते हैं कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। अगर कोई चीज काम नहीं कर रही है, तो वो क्यों नहीं कर रही है? और अक्सर ऐसा होता है कि लेट्स से कि अगर आपने 10 एड सेट्स बनाए हैं, तो आपको पता चलेगा कि भाई 10 में से 4 जो है ना वो काम कर रहे हैं और 6 काम नहीं कर रहे। तो होता यूं है कि जब आप मॉनिटर करते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि क्या चीज काम कर रही है और क्या चीज नहीं कर रही है, क्योंकि उसके बेसिस के ऊपर आप 5वां स्टेप लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, राइट?
आप उसके अंदर चेंजेस करते हैं, थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते हैं ताकि आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सके, राइट? ओके, लेकिन जब तक आप ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, ये तो वही बात हो गई कि एक बार जो भी आपने डाला बस वही चल रहा है। मतलब कि अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे भी नहीं चल रहा, वो आपको परफॉर्म करके नहीं दे रहा। और ये बेसिकली जो स्टेप 4 और स्टेप 5 जो है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है बेहतर रिजल्ट्स लाने के लिए, क्योंकि जब तक आप ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे ना, तब तक भाई आप बेसिकली जो है ना वो चलने दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि आप बस गाड़ी को चलने दे रहे हैं, आप ऑयल चेंज नहीं कर रहे हो उसका, आप उसके उसके फ्यूल माइलेज के ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये सिमिलर आइडिया यहाँ पे है कि आपने ऑप्टिमाइज करना है, आपने पहले मॉनिटर करना है डाटा को, फिर आपने ऑप्टिमाइज करना है ताकि आपको समझ में आए कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं या नहीं आ रहे। स्टेप 6 जो बोलता है ना, वो ये है कि भाई ऑन गोइंग एक्सपेरिमेंट्स करें। देखिए, एक्सपेरिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप कैंपेन्स रन करते हैं ना, तब ऐसा नहीं है कि 4 कैंपेन्स आपने रन की बस आप फारिग हो गए, नहीं। आपने जब 4 रन की तो भाई 1 महीने के बाद अभी एक और कैंपेन ऐड करें, उसके 30 दिन के बाद अब एक और कैंपेन रन करें। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो ये तो वही बात हो गई कि भाई आपने 4 बेसिकली एड्स रन कर ली हैं और आपको ये भी नहीं पता कि भाई क्या चीज काम कर रही है और क्या चीज काम नहीं कर रही है। तो याद रखिएगा, मेक श्योर करें कि आप जो है ना वो एक्सपेरिमेंट रन करें। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, 7वां स्टेप रीटारगेटिंग का, राइट? ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट समझने की कोशिश कीजिए। ओके, रीटारगेटिंग क्या होता है? देखिए, आप अपने घर में बात कर रहे हैं कि हमें जो है ना वो ट्रिप लेनी है दुबई की। फिर आप अपने फोन पे जाते हो, अचानक से आपको जो है ना एड्स दिखना शुरू हो जाती हैं कि भाई दुबई की टिकट सेल पर है, दुबई की टूर कंपनी में इतने का टूर होता है। इसको हम बोलते हैं रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग एक जबरदस्त तरीका है उन कस्टमर्स को रीटारगेट करने का जो अभी मार्केट के अंदर हैं, जो उस चीज को ढूंढ रहे हैं, जो उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं। लेट्स से कि आप डेंटिस्ट हैं और कोई बोलता है कि यार मेरे दांतों में दर्द है, राइट? फिर वो फेसबुक पे जाता है और अचानक से उससे डेंटिस्ट की एड दिखना शुरू हो जाती है। इसको हम बोलते हैं रीटारगेटिंग। ये एक बहुत पावरफुल तरीका है, बहुत जबरदस्त तरीका है बेहतरीन रिजल्ट्स लाने का। रीटारगेटिंग आप यूज करें जब भी आप फेसबुक एड्स कर रहे हो। ओके, अभी हम बात करेंगे टारगेटिंग की। देखो, टारगेटिंग लाइक बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं जब वो फेसबुक और इंस्टाग्राम की एड्स रन करते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई वो जिस तरह के लेट्स से कि आप रहते हैं दुबई के अंदर, आपने हर सब दुबई में रहने वालों को 2 मिलियन लोग रहते हैं, 3 मिलियन लोग रहते हैं, आपने उन्हें एक ही बेसिकली टारगेटिंग में डाल दिया। देखिए, लोग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। भाई, किसी को चाइनीज खाना पसंद होता है, किसी को नहीं होता। किसी को बन कबाब जबरदस्त लगता है, किसी को नहीं लगता। तो ये तो हो गई खाने की एग्जांपल। लेट्स एक और एग्जांपल आप लेते हैं गाड़ियों की। किसी को भाई एक गाड़ी का टोयोटा का ब्रांड अच्छा लगता है, किसी को दूसरा ब्रांड अच्छा लगता है, राइट? तो आप किस तरह सब लोगों को एक साथ टारगेट जब करते हैं, तो आपकी टारगेटिंग गलत हो जाती है। तो आपने ये पहली बात तो ये समझना है कि भाई जो प्रोडक्ट या सर्विस आप मार्केट कर रहे हैं फेसबुक पे, राइट, उसको खरीदने वाला कौन है? आपका पोटेंशियल कस्टमर जो है, आपका जो फ्यूचर कस्टमर जो है, वो है कौन? कौन से लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदते हैं? क्योंकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये चीज आपने मिस कर दी ना, तो फिर आपको जब आप पैसे स्पेंड करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे फेसबुक के ऊपर। और ये बहुत बाहर होता है कि लोग मेरे पास आते हैं कि हम फेसबुक पे एड्स रन कर रहे हैं पर हमें कोई भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, कोई भी हमें फायदा नहीं हो रहा, हमारी सेल्स नहीं आ रही है, कोई हमें कांटेक्ट नहीं कर रहा है, वो क्या मसला है? और वो बहुत बार होता क्या है कि जो टारगेटिंग होती है ना, वो करेक्ट डेमोग्राफिक की नहीं की जाती। ये तो सिंपल सी बात हो गई ना कि भाई आप है ना, एक बंदे को टोयोटा पसंद ही नहीं है, आप उसको टोयोटा की एड दिखा रहे हैं बार बार, वो नहीं खरीदेगा। आप जितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं खरीदेगा। तो ये क्लासिक एग्जांपल है। ओके, आपको फेसबुक जो है ना, वो एक और बड़ा जबरदस्त तरीके से आपको टारगेट करने का ऑप्शन देता है। इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ओके,
और इंटरेस्ट क्या होता है भाई, आप फेसबुक के पास जाएं, आप बोले देखें जो लेट्स से कि जो है ना शाहरुख खान को फॉलो करता है उसको मेरी एड्स दिखाएं, जो बेसिकली जो है ना वो लेट्स से कि जो है ना जिसे ट्रैवल का शौक है ना उसे मेरी एड्स दिखाएं। यहाँ पे आपको जबरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं जब आप सही इंटरेस्ट ग्रुप्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि आप उन लोगों को एड्स दिखाते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है आपसे बिजनेस करने का। भाई लेट्स से कि डोनट्स हैं, अगर आपकी डोनट की कंपनी है और आपने उन लोगों को एड्स दिखानी है जो डोनट्स को पसंद करते हैं, तो आप बेसिकली टारगेट करेंगे कि जो लोग डंकिन डोनट्स लाइक करते हैं या जिन्होंने अपनी प्रोफाइल पे कहीं ना कहीं पे डोनट्स मेंशन किया हुआ हो। अब जिस बंदे ने डोनट अपनी जिंदगी में खाया ही नहीं है, उसे शौक ही नहीं है, तो आप उसे क्यों टारगेट करेंगे? तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर। बिकॉज अगर ये क्लियर नहीं होगा ना, तो उसका मसला ये होता है कि भाई अगेन वही बात हो गई कि आप फेसबुक के पैसे तो दे रहे हैं पर उसमें रिजल्ट्स कुछ नहीं आ रहे। ओके, बिहेवियर्स बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेटिंग मेथड होता है ये बिहेवियर्स का। कि बिहेवियर्स क्या, मैं एग्जांपल दूं, अगर यूजर्स जिसने नई गाड़ी खरीदी है, वो लोग जो डोनेट करते हैं चैरिटी में, भाई आप लेट्स से कि नॉन प्रॉफिट हैं, आप अगर एड रन करें तो आपके लिए ये सेगमेंट जो है बिहेवियर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने उन लोगों को टारगेट करना है जो बाकी चैरिटीज को भी पैसे देते हैं। अगर कुछ लोग जो है वो कभी डोनेट नहीं करते, वो कभी भी बेसिकली चैरिटी को नहीं देते पैसे, तो आप उनको अपनी एड्स दिखा के आपका क्या फायदा है? तो बिहेवियर्स जो होता है ना, बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है टारगेटिंग करने का। देखो डेमोग्राफिक्स पहले हमने बात की, फिर हमने इंटरेस्ट की बात की, अब हम बिहेवियर्स की बात करें। इसी वजह से अगर आप सही तरीके से टारगेट करते हैं ना, तो इसी वजह से फेसबुक और इंस्टाग्राम की एड्स जो होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं, जबरदस्त रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको। और आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे कि लाइक यू नो आपने कहीं और इतनी सस्ती एडवर्टाइजिंग कभी नहीं देखी होगी। और यही जबरदस्त बात है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजिंग करने का। ओके, मैंने क्या किया है कि मैंने जो है ना एक सिंपल फ्री मार्केटिंग ट्रैकिंग टूल आपके लिए कंबाइन किया ताकि आपको समझ में आए कि भाई आप कहाँ पे ऐड चला रहे हैं। आप लेकिन सिंपल एक्सेल शीट है तो आप ये यूज कर सकते हैं ट्रैक करने के लिए आपके रिजल्ट्स को। ओके, सीट साइज। अब ये सीट साइज जो है ना, ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, पर ये आपको समझना जरूरी है। ओके, जब भी आप एड रन करते हैं, ओके, कोशिश करें कि जो है ना वो 5,000 लोगों से ज्यादा का टारगेट कर रहा हो, क्योंकि जब आप 5,000 लोगों से ज्यादा टारगेट करेंगे तो आपकी जो टारगेटिंग होती है ना फेसबुक पे, राइट, वो बेहतर होती है। तो थोड़ा सा बड़ा, आपको बहुत ज्यादा लोग नहीं करने, ऐसा नहीं कि मिलियन 2 मिलियन लेकिन 7 लाख 8 लाख, नहीं नहीं नहीं, कोशिश करके कुछ हजार लोगों को टारगेट करें और उसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट बेसिकली मिलता है। ओके, ऑडियंसेस, और ये बेसिकली एक सिंपल ग्राफिक है आपको समझाने के लिए भाई ऑडियंसेस किस तरह होती है। ओके, हमने बिहेवियरल टारगेटिंग के बारे में बात की है। कनेक्शन टारगेटिंग आप कर सकते हैं। कनेक्शन टारगेटिंग का मतलब ये है कि जो भी लोग जो हैं वो इस फेसबुक पेज को लाइक कर रहे हो उसको हम हमारी एड्स दिखाएं। ये भी बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। भाई लेट्स से कि आप कपड़ों का ब्रांड है और आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो लेट्स से कि सना सफीनाज हैं, तो आप ये फेसबुक को बोल सकते हैं कि जो भी लोग सना सफीना को लाइक करते हैं उन्हें भी मेरी ये वीडियो दिखाएं। एक सिंपल मेथड है ये, राइट। ओके, तो आप फेसबुक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस को टारगेट कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, और ये बहुत जबरदस्त तरीका है बेसिकली, लाइक यू नो। ओके, ये कुछ टारगेटिंग टिप्स मैंने और भी बेसिकली कंपाइल किए हैं कि भाई देखें इंस्टाग्राम और फेसबुक की एड्स को सेम कैंपेन्स के अंदर लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं करें। कोशिश करें कि डिफरेंट कैंपेन्स के अंदर ऑर्गेनाइज हो, क्योंकि अगर ये सेम कैंपेन्स के अंदर ऑर्गेनाइज होती है तो डाटा जो होता है ना वो स्क्यू हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता कि भाई हो क्या रहा है बेसिकली, राइट, लाइक यू नो। ओके, सिमिलरली अगर आप डेस्कटॉप और मोबाइल के ऊपर टारगेट करें तो उसको भी आप डिफरेंट कैंपेन्स के अंदर डाल दें ताकि आपको समझ में आए कि भाई डेस्कटॉप किस तरह परफॉर्म कर रहा है और मोबाइल डिवाइसेस आपकी किस तरह परफॉर्म कर रही है। ओके, तो ये थोड़ी सी एडवांस टिप्स हैं कि कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। जो लोग बेसिकली सिंपल कैंपेन्स रन करते हैं वो उन्हें ये समझ में बात आएगी कि ये बेसिकली किस चीज पे फोकस करें। वीडियो एड्स, देखिए फेसबुक पे
जो सबसे वन ऑफ द सबसे बेस्ट तरीका जो है ना वो है वीडियो एड्स रन करने का। वीडियो एडवर्टाइजिंग जो होती है, देखिए फेसबुक के 3-4 तरीके होते हैं ना, या तो आप इमेज दिखा सकते हैं या तो आप वीडियो दिखा सकते हैं। अब वीडियो की जो कन्वर्जन होती है, वो ज्यादा लोग इसे देखते हैं, ज्यादा लोग बेसिकली उस वीडियो पे क्लिक करते हैं। और मैं भी अब अगर आपसे पूछूं कि भाई आज जब ऑनलाइन जाते हैं फेसबुक पे और डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, तो आप ज़्यादा वीडियो देखते हैं बनिस्बत आप पिक्चर्स और या टेक्स्ट के आप बेसिकली लाइक कंज्यूम करते हैं। तो आप ज़्यादा वीडियो एड्स जो होती हैं वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करती हैं और उसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी। तो अगर वीडियो एड रन कर सकते हैं तो वो बेहतर है बनिस्बत इमेज एड रन करने के। और ये बेसिकली सिंपल ये है ना कि भाई व्हेन असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वीडियो एज देयर यूनिक मैट्रिक्स इंक्लूडिंग वीडियो वॉचेस एट 50% एंड वीडियो परसेंटेज वॉच। तो ये बेसिकली ये फेसबुक आपको बताता है कि भाई कितने लोगों ने कितनी कितनी देर तक वीडियो देखी, ताकि आपको भी समझ में आए कि भाई जब आप एड रन कर रहे हैं, क्या आपकी एड काम कर रही है या नहीं कर रही, क्या वो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स लाके दे रही है या नहीं दे रही। तो फेसबुक के अंदर जबरदस्त लाइक रिपोर्टिंग टूल्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। क्लिक्स टू कन्वर्जन, राइट, ओके। हमेशा कोशिश कीजिए कि हम बोलते हैं कन्वर्जन। देखिए कन्वर्जन का मकसद क्या है, फेसबुक पे जब आप एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं तो आपका फोकस ये कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं तो लोग आपसे बाय करें, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोग आपसे कांटेक्ट करें। ये बेसिकली सिंपल एक वजह है कि आप फेसबुक पे एडवर्टाइज करें। तो हमेशा याद रखिएगा कि फेसबुक आपको डिफरेंट ऑप्शन देता है। जब आपने डिफरेंट एड्स के अंदर देखा होगा शॉप नाउ, किसी में लिखा होता है लर्न मोर, किसी में होता है कॉल नाउ। सो आप मेक श्योर करें कि आपका जो कन्वर्जन का जो कॉल टू एक्शन है ना वो बड़ा क्लियर हो और बेसिकली वो सही हो आपके ऑडियंस के। जिस तरह अगर आप ई कॉमर्स रन कर रहे हैं तो आपने रखना है शॉप नाउ। अगर आप लेट्स से डेंटिस्ट हैं, अगर आप लॉयर हैं या आप कोई सर्विस सेक्टर के अंदर हैं, आप मैकेनिक हैं, आप प्लम्बर हैं, तो आप बेसिकली करेंगे बुक नाउ। समझे आप। तो ये आपका कॉल टू एक्शन जो होता है ना वो आपका बड़ा एक क्लियर होना चाहिए ताकि सामने वाले बंदे को समझ में आए। ये थोड़ा सा एडवांस्ड ऑप्शन है फेसबुक के अंदर, इसे हम बोलते हैं ऑटोमेटेड रूल्स का। ओके, ऑटोमेटेड रूल्स का मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा इसके अंदर, पर ये बेसिकली आप ऑटोमेटिकली कोई चीज फेसबुक के अंदर एड्स को ट्वीक कर सकते हैं, कैंपेन्स को बेसिकली ट्वीक कर सकते हैं। ये एक बड़ी सिंपल टूल है पर एडवांस टूल है थोड़ा सा। तो मैं ये रेकमेंड करूँ कि अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग अभी शुरू कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर डोंट वरी अबाउट दिस टूल, आप फोकस करें बेसिक एडवर्टाइजिंग फीचर्स के ऊपर। अगर अगर आप एडवांस यूजर हैं फेसबुक एड्स के और इंस्टाग्राम एड्स के तो आप ऑटोमेटेड रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं अपने कैंपेन्स के अंदर। ओके, फेसबुक आपको डिफरेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स देता है। ओके, एक होता है ब्रांड अवेयरनेस, एक होता है रीच, एक होता है ट्रैफिक, एक होता है एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल्स, वीडियो व्यूज, राइट। सो लेट्स से कि भाई अगर आप ऐप की कंपनी है, अगर आप मोबाइल एप्स प्रमोट कर रहे हैं तो आपका फोकस होगा ऐप इंस्टॉल्स के ऊपर। तो मेक श्योर करें कि आप ये समझें कि भाई डिफरेंट डिफरेंट टारगेटिंग जो होती है उसका मकसद क्या होता है। वीडियो व्यूज, लेट्स से कि आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो व्यूज मिले तो आप ये वाला ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये कि आउटकम क्या चाहिए भाई, आपको रिजल्ट उसका क्या चाहिए, ताकि फेसबुक को भी समझ में आए आपको क्या रिजल्ट चाहिए। 7 इज लीड जनरेशन, मैसेजेस, कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल्स एंड स्टोर ट्रैफिक। देखिए स्टोर ट्रैफिक तो उनके लिए होता है कि जिस तरह आपका रेस्टोरेंट है तो आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे रेस्टोरेंट के अंदर विजिट करें। एंड जहां पे भी रिटेल होता है ना वहां पे स्टोर ट्रैफिक की ऑब्जेक्टिव जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लीड जनरेशन उनके लिए होता है कि भाई आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक इन लोगों की कलेक्ट करनी है, उनके लिए बहुत जबरदस्त होता है लीड जनरेशन। आपको अगर मैसेंजर के अंदर कैंपेन रन करनी है तो आप मैसेजेस की आप रन करें, राइट, तो ये फायदा क्या है इन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स का। जब फेसबुक को समझ में आता है कि आप चाह क्या रहे हैं तो वो आपको बेहतर रिजल्ट्स लाके दे सकता है। और इसी वजह से आपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो चूज करना है वो आपको प्रॉपर कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करना है। ओके, बजट्स, फेसबुक पे जब आप बजट सेलेक्ट करते हैं ना तो आपसे ये पूछेगा कि आपने डेली बजट रन करना है या आपने लाइफ टाइम बजट रन करना है। तो ये आपके ऊपर ऑप्शन है।
हम रेकमेंड ये करते हैं कि आप लाइफ टाइम बजट रन करें ताकि आपकी कैंपेन जो है वो प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज हो सके। पर कोशिश करें कि बजट जो हो ना वो इनफ हो ताकि फेसबुक आपको प्रॉपर रिजल्ट्स लाके दे सके। जनरली हम बोलते हैं आप $100 पर दिन से 100 रुपए पर दिन से आप स्टार्ट करें, राइट, कम से आप स्टार्ट करें और स्लोली स्लोली आप उसे फिर ग्रो करें। ओके, डिलीवरी। ओके, फेसबुक पे जो है ना वो 3 डिफरेंट तरीके होते हैं डिलीवरी करने के एड्स को। ओके, एक कसम इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड डिलीवरी। ओके, जो फास्ट डिलीवरी होती है, इसका मतलब ये होता है कि जल्दी से जल्दी आपकी एड्स जो है ना वो दिखाई जाए। एक होता है स्लो डिलीवरी और एक होता है रेगुलर डिलीवरी। कोशिश करके आप रेगुलर डिलीवरी पिक करें। अगर लेट्स से कि भाई टाइम कम है, आपकी सेल कल खत्म होने वाली है, आपने फेसबुक रन हैड अभी रन करनी है, तो आप एक्सेलरेटेड डिलीवरी करेंगे। और अगर आपने बेसिकली लेट्स से कि अगर आपका इवेंट है और आपने उसे मार्केट करना है, वो इवेंट अभी 1 साल दूर है, तो आप उसकी सोर्स स्लो डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो ये फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि आपने कितनी तेज उसकी डिलीवरी करनी है। ओके, ये हमारे जो सबसे बेहतर जो मतलब कि हम जो बेसिकली फोकस करते हैं वो ये है 7 टेस्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ। 7 टेस्ट का और फेवरेट टेस्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ, राइट। ओके, एक तो ये है कि 7 डे इंस्टाग्राम इंगेजर। किसी ने भी आपकी इंस्टाग्राम को लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, उसे आप अपनी एड्स दिखाएं। सेकंड तरीका ये था कि 20 डे इंस्टाग्राम इंगेजर, 90 डे इंस्टाग्राम इंगेजर, 30 डे इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स, 7 डे इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियो व्यूज। ब्रांड्स अगर इसको प्रॉपरली टारगेट करते हैं तो उनके रिजल्ट्स जो होता है वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं, आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं अगर आप इस तरह से बेसिकली टारगेट करें। ओके, इंस्टाग्राम, राइट। ओके, सो इंस्टाग्राम की वैसे लोगों को ये पता नहीं है कि इंस्टाग्राम की एड्स भी आप फेसबुक के अंदर से अब रन कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम पे जाने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम के अंदर जब आप टारगेट कर रहे होते हैं तो आपको फेसबुक ये भी दिखाता है ऑप्शंस कि क्या आपको उन लोगों को दिखानी है ऐड जिन्होंने आपकी बिजनेस प्रोफाइल विजिट की है, क्या आपने उन्हें दिखानी है ऐड जो आपके साथ कोई लाइक कमेंट या शेयर किया है जिसने, राइट। ओके, तो टारगेट करने के बहुत बेहतरीन तरीके हैं आउट देयर। बस आपने अपने कस्टमर को सही तरह समझना है। आपने ये समझना है कि आपका बिजनेस क्या बेच रहा है, आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, ताकि आप एक बेहतरीन कैंपेन फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर रन कर सकें। ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है swiped.co, SWIPED, swiped.co। यहाँ पे जाके आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप एग्जांपल्स दे सकते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, डिफरेंट लोगों की इंडस्ट्री के अंदर। तो ये एक बहुत जबरदस्त तरीका है सीखने का, आइडियाज लेने का, इंस्पिरेशन लेने का, और मेक श्योर कि आप चेकआउट करें। ओके, इसके अलावा 3 और बेसिकली मैं रिसोर्सेज आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक है एड्स ओवा, ये बेसिकली द हाईएस्ट कन्वर्टिंग फेसबुक एड्स एट योर फिंगर टिप्स। ये आपको बता देता है कि भाई अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेहतरीन एड्स कहाँ पे चल रही हैं, सही है ना। तो ये आपके कंपेटिटर्स के ऊपर बेसिकली स्पाई करता है, फोकस करता है। और यही दूसरा टूल भी है, इसका नाम है poweredadspy.com, राइट। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। दिस वन इज, ये वाला है एड्स ओआ, ये वाला है पावर्ड एड स्पाई। और ये क्या करता है कि ये आपके कंपेटिटर्स के ऊपर फोकस करता है, ये उन्हें एड्स दिखाता है ताकि उन्हें समझ में आए कि भाई आपके जो बेसिकली जो कंपेटिटर्स जो है ना वो बेसिकली किस तरह जो है वो एड्स रन कर रहे हैं, उन्हें किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ये एक और वेबसाइट है, इसका नाम है swipefile.com। swipefile.com इज, ये बेसिकली लास्ट वाली वेबसाइट की तरह है, swipe.co की तरह, जहां से आप मार्केटिंग की इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जहां से आप आइडियाज ले सकते हैं, जहां पे आपको समझ में आता है कि आप कहाँ से सीख सकते हैं। जिस तरह मैंने बोला कि कंपटीशन इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट चीजें आप बेसिकली सीख सकते हैं इन डिफरेंट रिसोर्सेज के थ्रू, राइट। ओके, अभी हम कुछ चीजों के बार बार बात करते हैं कि भाई लेट्स से कि फेसबुक की एड और इंस्टाग्राम की एड्स आपने कैंपेन चला ली है, बस काम नहीं करी, इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो ये कुछ वजहें हो सकती हैं। इस वजह से ये हो सकता है कि आपने जो एड ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं ना उसके अंदर बजट कम है, एक ये तरीका होता है, इस वजह से नहीं काम करी।
कभी कभार इस वजह से काम नहीं कर रही होती कि आपके जो इमेजेस होते हैं या वीडियोस जो होते हैं ना, वो लोगों का अटेंशन कैच नहीं कर पा रहे। भाई देखिए, जो फीड होती है फेसबुक पे, जब आप फेसबुक पे जाते हैं और आप जो देखते हैं, जो आपकी सारे लोगों की जो अपडेट्स आप देखते हैं, भाई हो सकता है कि वो आपकी अपडेट देख रहा हो पर वो कोई भी उसके ऊपर क्लिक कर ही नहीं रहा हो। तो आपने ये हमेशा सोचना है कि किस तरह हमारा इमेज और हमारी वीडियो इस तरह की हो कि लोग हमारी चीजों को देखें बेसिकली। ओके, लो रेलिवेंस ऑफ द एड्स, ये एक बेसिकली माइट इंडिकेट के बैड ऑडियंस टारगेटिंग। देखो, ये आपको फेसबुक एक चीज दिखाता है, इसका नाम है रेलेवेंस स्कोर, हमें बोलते हैं। और रेलेवेंस स्कोर क्या होता है कि भाई उसमें आपको ये समझ में आता है कि आप किस तरह जो है ना, वो आपकी टारगेटिंग जो है ना वो सही नहीं है। तो ये आप हमेशा याद रखें कि जब आपकी टारगेटिंग सही नहीं होगी ना, तब आपको रेलेवेंस स्कोर लो होगा, और इसका मतलब यह है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स फेसबुक पे नहीं मिलेंगे। रॉन्ग बिडिंग ऑप्शंस, आपके बिडिंग ऑप्शंस ठीक नहीं है। मतलब कि भाई जो हमने याद है कि हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की थी, तो ये भी हो सकता है कि आपके ऑप्शंस जो हों वो सही तरह सेटअप नहीं किए गए हों। लास्ट वाला जो रीजन है ना, वो ये बेसिकली है कि भाई आप इम्पेशेंट हैं और आप बहुत जल्दी चाहते हैं रिजल्ट्स मिल जाए। देखिए, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जब भी आप अपना रन करें, मैंने बाकी लोगों की वीडियोस देखी हैं कि आप 10 मिनट के अंदर कैंपेन स्टार्टअप कर लें, अब ये कर ले वो कर ले। देखें, तरीके से आप करें, प्रॉपरली करें। जब आप तरीके से करेंगे, जब आप प्रॉपरली करेंगे, तब आपके रिजल्ट्स बेहतर आएंगे आपको। अगर आप तरीके से नहीं करेंगे, आप प्रॉपरली नहीं करेंगे, आपको बेहतर रिजल्ट्स अचीव नहीं होंगे। ये तो एक सिंपल मैथ है बेसिकली, राइट, के। अच्छा जी, अभी हम बेसिकली चलते हैं डिफरेंट साइज के। देखो, अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस, और ये मैं क्यों आपको बोल रहा था कि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि देखिए आपने अगर लेकिन ऑडियंस को सही टारगेट किया ना, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, समझे। और अगर आपने ऑडियंस को सही टारगेट नहीं किया ना, तो आपकी कॉस्ट एडवर्टाइजिंग की भी बढ़ जाती है। ये वही बात हो गई कि दो लोग एड रन कर रहे हैं, दोनों सेम बिजनेस के अंदर है, दोनों रेस्टोरेंट चलाते हैं, एक बंदे को जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं, दूसरे को नहीं आ रहे। वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है ना, कि आपकी ऑडियंस जो होता है ना वो सही सिलेक्टेड नहीं होती। और उससे मसला क्या होता है भाई आपको, कि आपके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते। जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, फिर आप बोलते हैं कि ये सही तरीका नहीं है, ये काम नहीं कर रहा, इसमें मुझे बेहतरीन रिजल्ट्स नहीं अचीव हो रहे। ओके, इसी वजह से हमने पिछले स्लाइड्स में बात की है कि अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। पहले आप अपनी ऑडियंस को समझें, क्योंकि फेसबुक आपसे पूछता है कि उनके इंटरेस्ट क्या हैं, किस लोगों को आप टारगेट करें, उनका जॉब टाइटल क्या है। तो आप मेक श्योर करें कि आपकी जो टारगेटिंग जो हो ना वो सही की गई हो। ये वो जब हमने आपको एग्जांपल दी थी टोयोटा की और होंडा की, भाई हर किसी को टोयोटा पसंद नहीं है, हर किसी को होंडा पसंद नहीं है। तो अगर टोयोटा की कंपनी जो है वो होंडा जिसको पसंद है उसको एडवर्टाइज कर रही है, तो उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी ऑडियंस को सही तरीके से चूज करें, सही तरीके से टारगेट करें। ओके, और ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं ऑडियंस ब्रेकडाउन। ऑडियंस होती है, देखें, तीन तरह के आपके पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं। एक वो बंदा होता है जिसने आपके कभी बिजनेस के बारे में सुना ही नहीं है, जिसको हम बोलते हैं आइस क्यूब्स। ठंडा है, किसी ने सुना ही नहीं है, वो आपके बारे में ना तो केयर करता है, भाई वो क्यों करे, राइट। उसने सुना ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है आपके बिजनेस को। एक होता है ल्यूक वार्म ऑडियंस। ये आपके बिजनेस के बारे में इन्हें पता होता है, पर ये आपके कस्टमर्स नहीं है। इन्हें पता तो है कि भाई आपका ई कॉमर्स स्टोर है, इन्हें पता तो है कि आपका रेस्टोरेंट है, पर कभी भी उन्होंने आके खाना नहीं खाया वहां पे। वोल्केनो लावा ट्रैफिक जी, ये वो लोग होते हैं जो अभी बाय करने के लिए रेडी होते हैं, जिन्हें अभी अगर आप कुछ बोले ना, तो वो बोलेंगे सर जी आ जाएं, और वो आपसे बेसिकली बाय करेंगे। तो कोशिश करके आप, अगेन मैं वही बात आपको बोलूं कि जब अगर आपकी ऑडियंस आपको समझ में नहीं आएगी ना, तो आपकी टारगेटिंग ऑफ होगी। आप ये समझ ले, वेरी क्लियर करें कि आप टारगेट किसको कर रहे हैं। आप आइस क्यूब्स को कर रहे हैं, आप ल्यूकवार्म ऑडियंस को कर रहे हैं, या वोल्केनो लावा ट्रैफिक को कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप उससे सही तरीके से टारगेट नहीं कर रहे ना, तो अगेन वही रिजल्ट्स आपको सही मिलेंगे नहीं। रिजल्ट्स आपको सही नहीं मिलेंगे, आप बोलेंगे ये चीज काम नहीं कर रही है। आप समझे ना बात को, राइट। ओके, ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये है भाई, देखें, ये एक क्रूज है, क्रूज जो बेसिकली शिप के अंदर टूवर्स होते हैं, सही है।
इन्होंने बेसिकली एक ऐड डाली हुई है, इसमें ये है कि नाउ एक्सटेंडेड, रिजर्व योर वेकेशन फॉर $25, चूज 2 फ्री पर्क्स, एंजॉय न्यू लॉ रेट्स फॉर $699। ओके, अब मसला ये है कि भाई अगर आपको पता ही नहीं है कि ये कंपनी कौन सी है, तो आपने तो ये खप ही नहीं पालनी है कि भाई ये कि कौन सा डिस्काउंट चल रहा है। ये तो वो बात हो गई कि भाई एक बर्गर की दुकान है जिसके ऊपर बर्गर सेल पे लगा हुआ है, पर आपको उस बर्गर की दुकान के बारे में पता ही नहीं है। तो अगर वो दुकान आपको बेसिकली इस तरह की कोई ऑफर दिखाती है, ना तो आपको पता है ना आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आप हैं आइस क्यूब उस ऑडियंस के, तो कोशिश करें, मेक श्योर करें कि आप अपनी ऑडियंस को जो है ना वो समझें, राइट। और ये जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं आपको जब आप आज मैं बात बताना चाह रहा हूँ, क्यों बताना चाह रहा हूँ, मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप देखिए फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजिंग करना तो ईजी है, बहुत जबरदस्त तरीका है, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस बारे में। बट अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे ना, तो आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इनफैक्ट आपके पैसे वेस्ट होंगे, राइट। और ये स्लाइड आपको दिखाती है कि भाई देखें, आपकी अगर ऑडियंस की टारगेटिंग अच्छी होगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कम होगी, आपकी ऑडियंस की टारगेटिंग सही नहीं होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग एडवर्टाइजिंग ज्यादा होगी। ये एक सिंपल मैथ है सर जी, और इस पे आपको फोकस करना है। पहले जब आप एडवर्टाइजिंग करेंगे तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप सबसे बेहतरीन आपके रिजल्ट्स आएंगे। पर ये वही बात है कि हम जब जिम जाते हैं तो पहले दिन तो हमें समझ में नहीं आता, जब हम 1 महीना जाते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, तो हम थोड़े बेहतर रिजल्ट आना शुरू होते हैं। फिर हम जब 6 महीने करते हैं तो और बेहतर रिजल्ट आना शुरू होते हैं। जब 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, तो और भी बेहतरीन रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस चीज की एक एग्जाम्पल है। ओके, ये हमने ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में आपको बोली थी। कोशिश करके जो है ना वो डोंट गो टू ब्रॉड, राइट। ओके, कोशिश करके आप जो है ना ब्रॉड, येलो से आपने बचना है, ग्रीन में आपने रहना है, रेड से आपने बचना है और येलो से आपने बचना है। तो जब भी आप टारगेटिंग कर रहे होते हैं ना, तो फेसबुक आपको ये दिखाता है, ये मीटर एक तरह से, आपने बस कोशिश करके रहना है ग्रीन के अंदर। ये एक सिंपल एक चीज है जो आप मेक श्योर करें कि आप समझ जाए। ओके, देखिए अपने पिक्चर क्रिएटिव जो होता है ना, क्रिएटिव जो भी आपकी पिक्चर है, वीडियो है, मेक श्योर करें कि वो जबरदस्त हो, अच्छी हो, पॉलिश्ड हो, क्योंकि आप अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर वो अच्छी नहीं होगी, पॉलिश नहीं होगी, तो लोग उससे लाइक नहीं करेंगे। मेक श्योर करें कि जब आप एड बनाएं, थोड़ा सा आप वक्त लगाएं इस चीज के ऊपर कि आपका क्रिएटिव जो है ना वो बेहतरीन हो, अच्छा हो, राइट, यू नो के कंफ्यूजिंग नहीं हो। देखिए ये एग्जांपल है कंफ्यूजिंग की, राइट। यहाँ पे ये है सॉइलेंट की एक एग्जांपल है, ये कंपनी है कैलिफोर्निया के अंदर। अब आपको, अगर आपने सॉइलेंट का सुना नहीं है तो आपको पता भी नहीं है कि भाई है क्या सॉइलेंट। तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग बेसिकली लाइक तरीका है। कॉन्टेक्स्ट रॉन्ग, ये भी एक और एग्जांपल है कि भाई लाइक किस तरह रॉन्ग टारगेटिंग और रॉन्ग एड क्रिएटिव जो है वो रिजल्ट लाके नहीं देता, राइट, ओके। केयरलेस और शिटी कॉपी राइटिंग, जो आप वर्ड्स लिखते हैं, देखिए एक तो चीज होती है इमेजेस और वीडियो की, ओके। दूसरी बात ये होती है कि आप जो वर्ड्स लिखते हैं वो भी बड़े पावरफुल होते हैं। अगर वो आपने सोच समझ के नहीं लिखे हुए हैं ना, तो आपको वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आप इसको हम बोलते हैं कॉपी, एड की जो कॉपी होती है आप उस पर भी फोकस कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि वो भी क्लियर हो, ताकि लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आए कि भाई एड किस चीज के बारे में रन हो रही है। क्योंकि जब आपको समझ में नहीं आ रहा, राइट, ओके, तब आपके रिजल्ट्स बुरे आएंगे। और ये क्यों आएंगे, इस स्लाइड में है कि जब जब आपने प्लेसमेंट सही नहीं की है, ऑडियंस की आपकी टारगेटिंग ठीक नहीं है, तो एक जगह आपको कॉस्ट पर क्लिक ये आ रही है और एक जगह आपको ये आ रही है। तो आप देखें कि कितना डिफरेंस हो गया है कि ये 36 सेंट्स डॉलर पे आ रही है और ये 5 सेंट्स डॉलर पे आ रही है। बहुत 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 बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, समझे ना आप। ये बेसिकली लाइक डिफरेंट 2018 के ये फेसबुक के ऑफिशियल लाइक डाटा है कि क्लिक पर कॉस्ट, इंप्रेशंस में कितने महंगे होते हैं, रीच कितनी महंगी है, लीड जनरेशन कितनी महंगी है, कन्वर्जन्स कितनी महंगी है, और लिंक क्लिक्स कितने महंगे हैं। ओके, ये अगेन ये बहुत डिपेंड करता है कि आपकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसके बेस के ऊपर आप बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव्स को चूज करते हैं। हमने
स्टार्टिंग के अंदर डिफरेंट स्लाइड्स के अराउंड बात की थी कि किस तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आप किस तरह डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। और ये है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर। आप देखिए ना कि अभी एजुकेशन के अंदर $1 के करीब है, और ये बेसिकली डाटा जो कि पूरे दुनिया का है, तो ये डॉलर्स के अंदर उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। फाइनेंस एंड इंश्योरेंस के अंदर ऐड की कॉस्ट ज़्यादा है, राइट। रिटेल के अंदर काफ़ी कम है, 70 सेंट है, राइट, 70 सेंट्स है। तो आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर भी डिफरेंट कॉस्ट आती है, क्योंकि हर इंडस्ट्री की कॉस्ट एक जैसी नहीं होती। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई रेस्टोरेंट की एड जो है ना वो आपकी बाकी एड्स की तरह होगी। तो ये भी थोड़ा सा आप जो है ना वो मतलब कि अपने दिमाग में रखिए। ओके, फेसबुक की एड प्लेसमेंट, ये हमने बात की है। भाई देखिए, डिफरेंट जगहों पे आप एड प्लेस कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर आप एक और भी ऐड कर लें, इसका नाम है स्टोरीज। न्यूज फीड, जो मेन आप फेसबुक की ऐप में जब आप लॉग इन करते हैं, इसको बोलते हैं हम न्यूज फीड। फेसबुक राइट हैंड कॉलम, जो राइट हैंड कॉलम पे आपको छोटी सी एड्स दिखती हैं। इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टेंट आर्टिकल्स, इन स्ट्रीम वीडियो। ओके, बिडिंग। ओके, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम किस तरह बिडिंग करें फेसबुक के ऊपर। हमने बात की पहले कि कोशिश करके डिफरेंट तरीके होते हैं। डेली बजट होता है, लाइफ टाइम बजट होता है, राइट। ओके, कोशिश करके बहुत कम बजट ना रखें, थोड़ा सा ज़्यादा रखें ताकि आपके रिजल्ट्स प्रॉपर आ सकें आपको, राइट। क्योंकि अगर आपने सिर्फ ₹500 स्पेंड करने हैं तो आपको सही रिजल्ट नहीं आएगा, पर आप अगर लाइक ₹5000 स्पेंड करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, राइट। तो रिजल्ट्स के ऊपर आप बिडिंग जो आप करें ना, तो आप बेसिकली लाइक उसमें भी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है ना। तो इसमें एक स्ट्रैटेजी है कन्वर्जन की, लिंक क्लिक्स की, इंप्रेशंस की, डेली यूनिक रीच की, राइट। आपने किस बेसिकली इस पे फोकस करना है, ये आपके पास डिफरेंट बिडिंग ऑप्शंस होते हैं, राइट। हम जो रेकमेंड करते हैं, हम या तो हम लिंक क्लिक्स की करते हैं या तो हम कन्वर्जन्स की करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप डायरेक्ट रिजल्ट लाइक कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी तरीके से आप डायरेक्ट रिजल्ट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, इंस्टाग्राम जो है वो अभी जो है वो फेसबुक से थोड़ा सा महंगा है। लेट्स से अगर फेसबुक पे आपको अगर एक क्लिक मिलता है डॉलर का, इंस्टाग्राम पे आपको वही चीज $1.5 की मिल रही है। तो मैं जैसे आपको बताना ये चाह रहा था कि फेसबुक थोड़ा सा सस्ता है, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग के मुकाबले में थोड़ा सा महंगा है। तो आप बस ये चीज याद रखिएगा जब भी आप इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हो, जब भी आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हो, राइट। ओके, टेस्टिंग। देखिए, टेस्ट कीजिए ताकि आपको पता चले। देखिए, बड़े ब्रांड्स जो होते हैं ना, आप उनसे आप किस तरह सीख सकते हैं। वो कभी भी एक ऐड नहीं चलाते, वो 100-200 एड्स चलाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं ताकि उन्हें समझ में आए कि भाई क्या चीज काम कर रही है और क्या चीज काम नहीं कर रही है, राइट। तो मेक श्योर करें कि टेस्ट करें, राइट। जब आप टेस्ट नहीं करेंगे ना, तो हो ये रहा है कि भाई आपने, ये वही बात हो गई कि आप खाना बना रहे हैं, तो आपने अगर कुछ डिफरेंट डिफरेंट बार बनाया, जब आपने टेस्टिंग की तो आपने इम्प्रूव किया। अगर आप नहीं टेस्ट करेंगे तो आप इम्प्रूव ही नहीं कर सकते। तो टेस्टिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फेसबुक इंस्टाग्राम की एड कैंपेन्स की सक्सेस होने के लिए। तो ये बस आप अपने दिमाग में बात याद रखिएगा। ये डिफरेंट तरीके हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट लेकिन एड्स को आप किस तरह टेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत एडवांस है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा एडवांस यूजर्स के लिए है। जो ये बात समझता है वो बेसिकली ये चीज अप्लाई कर सकता है। ओके, ऑटोमेटेड, हमने बात की थी पहले ऑटोमेशन की, आप किस तरह ऑटोमेट कर सकते हैं। अगेन ये थोड़ा सा एडवांस चीज है, राइट। तो आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस चीज को इग्नोर करें, पर ये सारी चीजें जो हैं वो आप ऑटोमेट कर सकते हैं फेसबुक के एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर, ताकि आपको डिफरेंट चीजें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, जब भी आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो ना, इन 8 चीजों के ऊपर फोकस करें। फ्रीक्वेंसी, relevant score, click-through rate versus conversion rate, number of leads or conversions, Facebook ads customer churn, ad performance by placement, clicks by interest, and ad engagement rate. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें आपने फोकस करना है, राइट। ओके, तो आप मेक श्योर करें कि आप इन चीजों को ट्रैक करें, आप इन चीजों को समझें, राइट। ओके, बिकॉज अगर आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, आप इन चीजों को ट्रैक नहीं करेंगे, ये वही बात होगी। हम गाड़ी जब चलाते हैं तो हम अपने स्पीडोमीटर के ऊपर फोकस करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि भाई गैस कितना बचा हुआ है, हम ये भी देखते हैं कि गाड़ी का टेम्परेचर क्या है। तो ये चीजें जो हैं, ये 8 चीजें जो हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं
ये देखने के लिए जब आप फेसबुक की और इंस्टाग्राम की एड्स रन कर रहे हो। ओके, होपफुली आपको बेसिकली लाइक आज की ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। आप मैं बेसिकली जो है ना, मैं थोड़ी सी प्रेजेंटेशन को स्किप करता हूं और मैं एंड में जाता हूं। हमने क्या किया है कि हमारे पास फेसबुक की एडवर्टाइजिंग की एक चीट शीट है, एड टारगेटिंग के बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए हमने बहुत सारे ऑप्शन, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है। मेरा आज की वीडियो का जो फोकस जो था ये नहीं था कि आपको हम डराएं, आपको बोले कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। देखिए स्टार्ट करने के लिए ये बहुत इजी है, पर अगर आप एडवांस जाना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम बहुत एडवांस भी है। पहला मकसद ये होना चाहिए कि अगर आपका बिजनेस है तो आप एडवर्टाइज करें। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये तो हमारा एक अगर चीज आज की वीडियो से लें वो ये करें, वो ये है कि आप फेसबुक पे अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली ये कि अगर आप प्लेटफॉर्म को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपको फेसबुक एड्स के बारे में और भी सीखना है, आपको इस प्रेजेंटेशन की कॉपी चाहिए या आपको ये रिसोर्सेज चाहिए, तो कमेंट्स में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बेसिकली बताइए, फेसबुक एडवर्टाइजिंग कमेंट कीजिए और हम आपको बेसिकली ये सारे फ्री रिसोर्सेज जो हैं हम आपको भेजेंगे। राइट, ओके। होपफुली आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। राइट, ओके। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने 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 चैलेंजेस हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम इस फेसबुक एड्स, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेसेस, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आए आपके लिए और आपको हेल्प करें आपकी सक्सेस जर्नी के अंदर। थैंक यू, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।